काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर पेश होने का इम्कान। इजलास में SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी। कमला हैरिस भी बाइडन के इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी पर कायम। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने ईरान को अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन करार देकर सबको तशवीश में डाल दिया। कमला हैरिस के इस बयान ने न सिर्फ उनके सियासी तौर पर नाबलद होने बल्कि खित्ते में अमन के दुश्मन होने का भी सबूत दिया है। इसराइली फौज की दरिंदगी से लेबनान में मजीद 36 शहरी शहीद, 150 से जायद जख्मी। सयूनी फौज ने बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों पर फॉस्फोरस बम मारे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मज़ाहमत, 3 सयूनी फौजी शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के हिफा शहर में मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में भी मिसाइल दाग दिए। रिहायशी इमारतों पर हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद, 11 से जायद जख्मी। हमला दमिश्क के मुज़ाफ़ाती इलाके मिज़ा में ईरानी सफारत खाने के करीब हुआ। शामी हुक्काम ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, दमिश्क हमले में सिविलियन को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू की फिर बुज़दिलाना धमकी, हिजबुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाने का ऐलान। सयूनी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जंग लेबनान से नहीं बल्कि ईरान से है। हिजबुल्लाह माजी के मुकाबले में कमज़ोर पड़ चुकी है। इसराइल वज़ीर दिफा ने नेतन्याहू के हुक्म पर अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक बार फिर राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वली से मुलाकात। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल और कोशिशों पर भी बातचीत की। इसराइल की गजा में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 130 से जायद जख्मी। शुजाया में सयूनी बमबारी से 9 बस्ती गजा के इलाके ब्रीज और नसीरात कैंप में 8 फ़लस्तीनी जान से गए। 14 की मजमूई तादाद 42,010 तक जा पहुंची। इसराइल का गजा के कमाल उदवान अस्पताल से स्टाफ और मरीजों को 24 घंटों में इनखला का हुक्म। सयूनी फौज ने जबालिया में मजीद फौजी दस्ते भेज दिए। इसराइली फौज का शुमाली गजा के इलाके जबालिया में साफियों के ग्रुप पर हमला, एक साफी शहीद। अल जजीरा के कैमरा ऑपरेटर फादी अल वहीदी को गर्दन में गोली लगी, शदीद जख्मी। इस सदी का सबसे ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मिल्टन से अमरीका की रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान के सबब तकरीबन 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई। रियासत फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख कर दी गई। सतह समंदर से 4 फीट ऊंची लहरें उठने का खदशा, साहिली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में आला सतह की तिजारती वक्त की पाकिस्तान आमद। वफाकी बुज़ुर्ग और दीगर आला हुकाम ने वक्त का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का मुआहदा मुतवक्के। फ्रेमवर्क तैयार। वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत, बिजनेस, सयाहत, सनत और अफरादी कुव्वत समेत 30 मुख्तलिफ शोबों के मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुश्तरका इजलास सिर्फ चीनी वज़ीर आज़म के लिए बुलाया जा रहा है। ज़र शोबा भी टैक्स के निर्गे में आ गया। ज़र शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि ज़र शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। सीपैक बिजली मनसूबों के कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर मस्बत बात चल रही है।
पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। शहर इक़्तिदार में तैयारियां, वफाकी दारुलहुकूमत को मज़ीद खूबसूरत बनाने और सजाने का काम जारी। कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आराइश का काम भी तकरीबन मुकम्मल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ा तातील का ऐलान। करने पे किसी को कोई इतराज नहीं। हजारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं। आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें। 1-2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पीटीएम के लीडर्स के साथ मिले, हुकूक की बात करनी हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हुकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात। वज़ीर दाखिला की रियासत मुखालिफ कुव्वतों को वार्निंग, हथियार की नहीं हुकूक की बात करें, जो हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करदम पीटीएम का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा, जिरगे की आड़ में मुतवाज़ी अदालत नहीं लगाने देंगे। रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्वस अनासर से कोई रियायत नहीं होगी, फसादियों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मिलेगी। आईनी तरमीम रुकवाने के लिए पीटीआई की सरतोड़ कोशिशें। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। वफ़द की जीआई सरबराह से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अपने मुसवदे पर अपनी सिफारिशात पेश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दे दिया। जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूरियत में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, सीने पर गोली खाने वाले गाड़ी के डिग्गे में छुपकर नहीं भागते। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन करप्शन हो रही है। आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश है, असम्बली टूट नहीं सकती, गवर्नर राज जरूर लग सकता है। आइनी तरमीम के लिए जब मेंबर पूरे होंगे लेकर आ जाएंगे। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श तुमरो कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए ने तस्दीक कर दी। इलाही बख्श तुमरो की उम्र 97 साल थी। इलाही बख्श तुमरो का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस हुआ। अफगान फोर्स फिर होश खो बैठी, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान फोर्सेस की पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग, पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देगी। बलूचिस्तान बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारी रफ्तार में गोला बारूद बरामद। गाड़ी में नस धमाका के मवाद 280 किलोग्राम है, जिसे तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले का मुकदमा। थाना सीटीडी में सरकार की मदीयत में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और एक्सक्लूसिव एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल। हमले में 2 गैर मुल्की हलाक और 10 शहरी जख्मी हुए। मौके वारदात से एक इंसानी धड़ भी मिला था। इंग्लिश बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भड़कस निकाल दिया। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने पोजीशन मुस्तहकम कर ली। 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। जरूर 176, हैरी ब्रोक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए थे।